वैसे आज के इस इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक भौतिकवादी युग में धर्म और अध्यात्म को समझना या किसी दूसरे को समझाना अपने आप में बहुत कठिन काम है। असंभव तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन कठिन अवश्य कहा जाएगा। जैसे किसी आदमी को दिशा भ्रम हो जाए, अपने घर से दूर निकल कर जाते हैं और उनको ये भ्रम हो जाए, दिशा का ज्ञान समाप्त हो जाए और मालूम पड़ता कि सूरज पश्चिम, जबकि सब लोग जानते हैं कि सूर्य नारायण कभी अपनी दिशा को नहीं बदलते। लेकिन कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसा होता है, जब आप किसी अनजान जगह जाते हैं तो लगता है कि आज सूरज ने दिशा ही बदल दिया। सदैव पूरब में निकलने वाले सूर्य नारायण मालूम पड़ता कि आज पश्चिम में निकल गए। उस समय अगर आपको कोई लाख समझावे कि भाई इधर वास्तव में पूरब की दिशा है, आप भी ये जान रहे हो कि सूरज तो पूरब में ही निकलते, लेकिन अपने अंदर में संतोष नहीं होता, सही संतुष्टि नहीं हो पाती। लेकिन घूम घाम करके जब आप अपने घर को वापस लौटते और आपका दिशा भ्रम दूर होता, तब आपके अंतर में ये बात आपको संतुष्टि और संतोष हो जाता कि वास्तव में बात सच्ची और पक्की है। सूर्य नारायण तो पूरब में ही थे। ठीक इसी तरह से हम आप जब किसी संशय में, भ्रम में, अज्ञान की दलदल में फंस जाते हैं, उस समय शाश्वत सनातन चेतन ज्ञान, ये सार्वभौमिक पराविद्या, ये समझना और समझाना बहुत कठिन होता, क्योंकि ये जगत, इसको जड़ देश जड़ सृष्टि कहा जाता। जड़ सृष्टि का मतलब होता है अज्ञान यानी अंधकार का विस्तार, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ हो, ऊपर से बीराबान जंगल में अगर कहीं आप फंस जाओ और कोई आपको रास्ता बताने वाला न मिले तो फिर आपको कुछ सही पता नहीं चल पाता। जैसे सूर्य नारायण आसमान में अस्त हो जाते, रात्रि आ जाती है, आसमान में चंदा तारे भी न हो, अमावस्या की घनघोर रात्रि हो, अब आपके पास आंख रहते हुए भी आप अपनी हथेली को नहीं देख पाते, सामने कोई वस्तु और चीज आपको दिखाई नहीं देती। ये दृष्टांत और प्रमाण देते हुए महापुरुष हमको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आज आप जिस मर्त लोक में, जिस धरती पर आज आपका जन्म हुआ है, इसको अज्ञान का देश कहा जाता। यहाँ 24 आवर्स हर समय अज्ञान रूपी तिमिर छाया रहता, इसलिए इसको जड़ सृष्टि कहा जाता। जड़ का मतलब ज्ञान यानी अंधेरा होता। अब यहाँ आप कितनों टटोल कर ज्ञान प्राप्त करो, अंदाजा अनुमान कयास लगाकर अंधेरे में सही चीज का ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए हम आप यहाँ जो कुछ भी ज्ञान विद्या प्राप्त करते हैं, ये सारी ज्ञान विद्या हमारे आपकी बहुत काम नहीं आ पाती, ये बहुत देर तक हमारा साथ नहीं निभा पाती। जिस दिन मौत की शहजादी आकर खड़ी हो जाती, ये सारे ज्ञान विज्ञान पढ़ाई लिखाई जो कुछ हम आप अर्जित करते, ये भी हमारा आपका साथ छोड़ देती। हर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त मित्र, वो तो यही कहकर संतोष कर लेते कि आज हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अब जाते तो कोई देख नहीं पाता,
कि दादा अपने जीवन को समाप्त करके अपनी किस अगली यात्रा पर निकल गए। ये संसार का इंटेलेक्चुअल भौतिक ज्ञान विज्ञान, ये पढ़ाई लिखाई डिग्री वहदा इनके पास साथ गया कि नहीं गया, आज तक ये हमारी आपकी समझ में नहीं आता। जैसे आपके सिवान जिले का सबसे बड़ा इंजीनियर, आज सबसे बड़ा डॉक्टर, उसका इतना मान सम्मान है, लेकिन मान लो कल उसकी मौत आ गई तो क्या अगले जन्म में भी वो डॉक्टर बन जाएगा? क्या अगले जन्म में उसी तरह इंजीनियर बनेगा? इस जन्म का उसका एक बौद्धिक ज्ञान क्या अगले जन्म में उसके काम आएगा? इस जन्म में वो आपके जिले का सबसे लैंडलॉर्ड, धनवान और बलवान आदमी था, क्या अगले जन्म में इसी तरह से वो धनवान रहेगा? इसी तरह से उसको सुंदर शरीर मिलेगा? ये सारी चीज़ें अभी हमारे आपके अंदर सस्पेंस, संशय और भ्रम पैदा करती, क्योंकि जिस चीज़ को हम आप देख नहीं पा रहे, इस पर अंदाजा अनुमान लगाकर कुछ कहना बहुत ठीक नहीं हो सकता। अंदाजा लगाकर ये तो कहा जाता तो भाई इनका स्वर्गवास हो गया। जैसे आपके गांव जवार में कोई मरता है, 10 दिन तक लोग दशवां मनाते, पिंडदान करते, 13 दिन के बाद 13वीं का ब्रह्मभोज का आयोजन करते। एक कागज के टुकड़े पर एक नोटिस और सूचना लिखकर पूरे गांव जवार में लोगों को बांट दिया जाता, और सूचना सब लोग एक ही देते कि मेरे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया, आज उनका ब्रह्मभोज 13वीं है, फला तारीख को आओ, लड्डू पूड़ी खाकर खुशियां मनाओ। अब दादा स्वर्ग गए कि नहीं गए, लेकिन जितने लोग मरते गए सबके लिए सब लोग एक ही नोटिस सूचना जारी करते। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे दादा का नरकवास हो गया, कोई कहता है? सब लोग कहे स्वर्गवास हो गया। अब दादा एक कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी 13वीं में चिट्ठी लिख दिया, स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीते जीवन गुजार दिया, शराब के नशे में बुद्धि पागल कर लिया, कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की ख्वारी कर दिया, उनकी भी 13वीं में चिट्ठी लिख दिया, स्वर्गवास हो गया। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे सिवान जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? तो क्या भगवान का नरक खाली पड़ा होगा? यानी भगवान इतनी मेहनत से उन्होंने स्वर्ग बनाया, अब सब लोग स्वर्ग ले गए तो नरक बनाने में भी तो मेहनत लगी होगी। जैसे आप अपना घर मकान बनाते हो और सरकार जेल खाना बनवाती है, तो जेल खाना बनाने में भी तो परिश्रम पैसा लगता है। वही ईंटा, वही गिट्टी, वही बालू, वही लोहा, वही सीमेंट। अब अंतर ये है कि आपके घर में 1 करोड़ रुपया लगा तो आप कहते भाई हमारा ये महल है, बंगला है, और सरकार ने 1 करोड़ लगाकर घर बनवा दिया तो उसको कह दिया कि भाई ये जेल खाना है। अब आप घर में रहते, हर तरह की फ्रीडम, हर तरह की फ्रीडम, हर तरह की घर में आज़ादी है, जो चाहो बनाओ अपने किचन में, जो चाहो नाश्ता करो, भोजन करो, जब चाहो घर के अंदर जाओ, जब चाहो घर के बाहर जाओ। लेकिन एक घर सरकार ने बनवा दिया, उसका नाम रख दिया जेल खाना। अब उसमें फ्रीडम आज़ादी खत्म हो जाती। अपनी इच्छा अनुसार न अंदर, न अपनी इच्छा अनुसार बाहर, न अपनी इच्छा अनुसार नाश्ता करोगे, जो वहाँ मिलेगा वही नाश्ता, जो वहाँ दिया जाएगा वही सड़ा पका भोजन। बस एक कमरे में पड़े रहो, वहाँ कितनों गर्मी पड़े एसी नहीं मिलेगी, वहाँ आपको बहुत हो गया, हो सकता पंखा उंखा मिल जाए, नहीं तो भी बड़े बड़े जो जुर्म अपराध करते हैं, बड़े बड़े आतंकवादी काल कोठरी में बंद किए जाते हैं, उनके लिए पंखे का भी इंतजाम नहीं रहता। लेकिन घर में गर्मी पड़ रही है, आप पंखा लगा लेते हो,
जबकि दोनों को बनाने में पैसा लगा, मेहनत लगा। घर बनाना, जेल बनाना, दोनों में वही गिट्टी, बालू, सीमेंट, लोहा सब लगा, लेकिन दोनों के सिस्टम में कितना फर्क है। इसी तरह स्वर्ग और नरक दोनों ईश्वर ने, प्रभु ने बनाए हैं, लेकिन स्वर्ग में आपको आज़ादी है, सुख है, लेकिन नरक जेल खाना है, उसमें पापी आत्माओं को डाला जाता। लेकिन आपने तो सबको स्वर्ग में डाल दिया, जो मरते गए स्वर्ग का पट्टा कर दिया। क्या स्वर्ग का टिकट आप ही बांटते हो? मरने के बाद दादा की कागज पर नकली फोटो बना लिया और अपने घर में बैठक में दीवार पर टांग देते हो और नीचे लिख देते हो स्वर्गीय दादाजी। सुबह नहा धोकर फूल माला चढ़ाओगे और कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने आया, वही कागज की नकली फोटो दिखाकर कहते हो ये हमारे स्वर्गीय दादाजी। अब कागज की फोटो का क्या भरोसा? दादा का शरीर तो आपने आग में जला दिया, अब थोड़े दिन में कागज की फोटो भी कीड़े खा जाएंगे। लेकिन जब तक फोटो है, वही कागज वाली फोटो दिखा कर कहते हो देखो ये हमारे स्वर्गीय दादाजी, यानी स्वर्गीय माने स्वर्ग चले गए। और दादा कुत्ता बनकर वही पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे, हे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण देख ईश्वर ने नाराज होकर मेरे मानव जन्म को भी समाप्त कर दिया। मैंने इतने बुरे पाप कर्म कर डाले, दोबारा मानव का भी जन्म नहीं मिला। मानव का जन्म तो बड़े भाग से मिलता, बड़े भाग मानुष तन पावा। आज आप जितने लोग यहाँ खड़े बैठे हो, आपको मानव जन्म मिला है, इसके पीछे आपके पुण्य कर्म काम किए। इसी जन्म में आपने बहुत पुण्य कर्म कभी बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि मानव जन्म आपके अनेकों जन्म के पुण्य पवित्र, पुण्य माने अच्छे पवित्र कर्म से जब इसका संग्रह और संचय होता, धीरे धीरे एक जन्म में कुछ, अगले जन्म में कुछ, कई जन्मों का पुण्य, जब पाप कर्म खारिज होता है और पुण्य कर्म शेष बच जाता। अब ये कई जन्म आपका कहाँ बीता? मानव का नहीं, मानव जन्म बीता फिर कभी तक बड़े भाग मानुष जन्म पावा। अब आप कहोगे मानव जन्म यानी कई जन्म, गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, इसको 4 खान 84 कहते हैं। ये भी देखो एक ईश्वरी जेल खाना है और अपने पाप कर्मों का भुगतान करने के लिए इन जन्म जोनियों में डाला जाता है। जैसे सोने को आग में जलाया जाता है, उसका कूड़ा कचरा जलकर समाप्त, तब शुद्ध सोना। अब आग जो है सोने को नहीं जला पाती, शुद्ध सोना मिल जाता है सोनार को और कूड़ा कचरा जलकर साफ हो जाता। ऐसे 4 खान 84 लाख और नरकों की भट्ठी में जीव को जब डाला जाता है, इसके पाप कर्म की काई धीरे धीरे जलती और पुण्य कर्म शेष बचता जाता। इस तरह से कई जन्म बीत जाता। गाय बने, बैल बने, कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी। जब पुण्य कर्म शेष बच जाता है, इसी पुण्य कर्मों के प्रभाव से तब इसको फिर मानव जन्म में भेजा जाता। इसी को रामायण में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से आज आपको मिल गया। अगर आपसे फिर पाप कर्म बनने लगेगा, अब दोबारा मानव जन्म नहीं मिलेगा, फिर आपको नरकों में और 4 खान 84 की इस कुएं में जन्म मरण के डाल दिया जाएगा। फिर कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म बीतेगा कीड़े मकोड़े बनना, कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। गज माने हाथी बने, मीन माने मछली बने, और किस्म किस्म की मछली। समुद्र में देखो कितनी बड़ी बड़ी मछली, बड़ी मछली बना दिया तो गंगा जमुना में या समुद्र में डाल दिया। अब ये सब देखो जीवात्माएं हैं और इनको कभी मानव जन्म मिला था। तोता मैना कौवा कोयल बनाकर
आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। उनको भी कभी मानव जन्म मिला था, कहीं कुत्ता बना दिया, कहीं कुतिया बना दिया, और आपके ही गांव में जन्म दे दिया और गए अपने पलंग चारपाई पर ड्राइंग रूम में बिस्तर पर बैठ गए। और तब तक नाती पोता ने मारा दो डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई, हमारे ड्राइंग रूम में कमरे में कुत्ता कैसे आ गया। अब नाती पोता बेचारे को क्या पता कि हमारे दादा दादी ही कुत्ता बिल्ला बनकर गांव में भटक रहे। वो तो कहते भाई स्वर्गवास हो गया, उनको ये भरोसा है इनका तो स्वर्ग हो गया। जो लोग मरते गए सब स्वर्गवासी हो गए। और देखो गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर अपने ही गांव में टोले महल्ले में सारी जीवात्माएं भटक रही। इसका प्रमाण देखो रामायण में, गप नहीं है। कम करो भाई आवाज, कम करो। देखो रामायण में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमति जीव अविनाशी। ये 4 खाने हैं। खान का मतलब वर्ग, जैसे यहाँ वर्ग बना देते हो, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, अब सब मिला करके तो मानव है, सब मनुष्य कहे जाएंगे। लेकिन इनमें वर्ग और समूह बनता, जैसे कोई राजा बन गया, कोई प्रजा बन गया। कोई आपके गांव में अमीर है, कोई गरीब है, कोई लंगड़ा है, कोई लूजा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है। किसी को देख करके आपको अच्छा लगता और किसी को देख करके आपको बुरा लगता। फिर ये ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, यादव हैं, हरिजन हैं। खेती का काम करने लगे, किसान हो गए। लोहे का काम करने लगे, जब लोहे की खोज हुई। पहले तो लोहा था नहीं। जब हमारे पूर्वजों ने धरती से लोहा निकाला तो पहले तो पत्थर से काम होता था, उसी का हथियार बनता था, पत्थर से ही सब काम होता था। लेकिन जब लोहे की खोज हो गई, जमीन से लोहा मिलने लगा, तो लोगों ने लोहे के औजार, खुरपी बना लिए, फावड़ा बना लिए, कुदाल बना लिए, हंसिया। अब जो लोग इसको बनाना जान गए उनकी एक अलग वर्ग बन गया। वर्ग माने एक समूह बन गया, इसको लोहार कहा जाने लगा। फिर मान लो लोगों ने घर मकान बनाना शुरू किया, उसमें जो लोग लकड़ी का खिड़की जंगला दरवाज़ा बनाने लगे, लकड़ी वाला काम, उनको कारपेंटर बढ़ई कहा जाने लगा। फिर लोगों ने चमड़े से जूते चप्पल बनाने शुरू किए। अब जिसने ये चमड़े वाला काम शुरू किया, गाय मर गई, बैल मर गया, भैंस मर गई, अब उसके चमड़े निकाल कर उसकी कमाई करके सुखा करके बढ़िया बढ़िया जूते चप्पल चमड़ा आपको सीधे दे दिया जाए तो पहनने को कौन कहे, देख करके आपको उल्टी हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। लेकिन अब उसी चमड़े पर केमिकल लगाकर उसको खूब खिंचाई करके रगड़ाई करके बढ़िया बढ़िया अटैची, बढ़िया बढ़िया बटुआ, बढ़िया बढ़िया बैग सबके घर में देखो रखा है। और सब लोग अपने कंधे पर टांग कर देखते, सब लोग लेकर मनी बैग चलते। अब उनसे कहा जाए ये गाय माता का चमड़ा है, ये जो आपके कंधे पर भैंस का चमड़ा है, ये आपकी जो अटैची बटुआ है ये बैल का चमड़ा है, तो आपको कितनी घृणा होगी। लेकिन है सब चमड़ा, लेकिन इसको इतने सुंदर से बना दिया। और जिस कारीगर ने इसको बनाना शुरू किया उनका एक अलग वर्ग बन गया। उनको हमारे समाज में चमार, चर्मकार यानी चमड़े का काम करने वाले लोगों को चर्मकार कहा जाने लगा। इस तरह से मानव जाति का डिवाइडेशन धीरे धीरे वर्ग समूह बनना शुरू हो गया। इसी तरह से जीव, जब जीव जगत में जन्म लिया, इसके अलग अलग वर्ग समूह, इसको 4 वर्गों में बांटा गया। अंडज पिंडज उखमज स्थावर, यानी पहला स्थावर वर्ग है जिसको हम आप पेड़ पौधे पहाड़ कहते हैं। यानी जो आप पहाड़ देखते हो इसमें भी स्पिरिट यानी आत्मा होती, इसलिए पहाड़ भी घटते और बढ़ते। जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते फिर बुढ़ापे में नीचे गिर करके मर जाता, ऐसे कोई चीज़ ग्रोथ, इनकी ग्रोथिंग पावर यानी बढ़ने वाली एक सीमा होती है, फिर ये घटना शुरू करते हैं।
जैसे कोई भी प्राणी आप देखते हो, धीरे धीरे जहाँ तक उसकी अंतिम सीमा, तो उसको यौवन अवस्था कहा जाता। तो भाई ये जवानी की दहलीज पर हैं। अब उसके बाद फिर उनकी बढ़ने वाली ताकत समाप्त होती है तो बुढ़ापे की तरफ जाते। जैसे पेड़ को आप देखते हो, हरा भरा होते ही कितना लंबा चौड़ा हो जाता है, और जवानी के बाद पेड़ की डालियां सिकुड़ने लगती, धीरे धीरे पेड़ बुढ़ा हो जाता, उसमें डाली टहनी कम, फल लगना कम हो जाता है। तब लोग कहते भाई इसको ख़त्म करो, या सूख जाता है या लोग उग करके उसको काट देते हैं, नया पेड़ लगाया जाए। यही बात आदमी का है, जवानी तक बढ़ता जाता है, 6 फुट 6.5 फुट का लंबा चौड़ा जवान बन गया। लेकिन जब उसकी उम्र 50 साल के आगे गई, तब धीरे धीरे शरीर की लंबाई घटने लगती, क्योंकि कमर से टेढ़ा, कहीं पैर से टेढ़ा, कहीं गर्दन टेढ़ी हो गई, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जब 3 जगह से टेढ़े हो जाओगे तो लंबाई घटेगी कि बढ़ेगी? फिर आदमी लाठी लेकर चलने लगता। अब अपने शरीर का बोझा ही देखो, टांग नहीं उठा पाती। जवानी में आदमी 1-1 कुंतल बोझा, इतनी ताकत होती, 1-1 कुंतल भार लेकर चल देता है। लेकिन जब 60 बरस के ऊपर गया, अपने ही शरीर टांगे नहीं बर्दाश्त कर पाती, तब वो लाठी का सहारा लेता। थोड़े दिन के बाद लाठी भी फेल हो जाती है, अब वो चारपाई पर गिर जाता। 1 चम्मच से पानी पिलाया जाता, 1 गिलास पानी नहीं उठा पाता, अब चम्मच से पानी पिलाया जा रहा। चम्मच से पानी पिलाने का मतलब, तब लोग अंदाजा लगा लेते हैं अब दादा मरने वाले। अब दादा जवान नहीं हो, अब दादा। जब आदमी को चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, 1 गिलास पानी नहीं उठा पा रहे, तो लोग अंदाजा लगा लेते अब दादा बचने वाले नहीं हैं। तब लोग कहते उम्र इनकी कितने का? 80 बरस। अरे कहा जब 80 बरस के हो गए, लगता मरने ही वाले। और इस जमाने में तो 70 बरस के बाद ही अंदाजा लगता है, क्योंकि शुगर हो गया, बवासीर हो गया, बीपी हो गई, कहीं किडनी डैमेज है, कहीं लीवर डैमेज है, कहीं लेंस डैमेज है, कहीं हार्ट की बीमारी पकड़ लिया। एक बार पीजीआई में ऑपरेशन, एक बार बम्बई में ऑपरेशन। अब जिसके हार्ट का 2 बार ऑपरेशन, वो कभी नहीं जा सकता, उसके लिए 2-4 साल का अंदाजा नहीं लग सकता। जिसके हार्ट का 2 बार ऑपरेशन हो गया, 1 घंटे के अंदर जा सकता, सोए जा सकता है, और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। घर वाले कमरे में सोते रहे और दादा राम नाम। इस ऐसे सिस्टम, कुल मिलाकर चाहे आप जितना बचना चाहो, आपको मरना है। यानी कुल मिलाकर सत्य यही है कि रहना नहीं देश। कुल मिला कितनों पिंगल पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो तब भी मरना, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जूलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, दिल्ली में राजा बन जाओ, पटना में बन जाओ, हवाई जहाज से चलो, हेलीकॉप्टर से चलो, 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे लेकर चलो, बॉडीगार्ड, करोड़ करोड़ रुपया तकिया बिस्तर पर लेकर सो जाओ। लेकिन एक न एक दिन आपको न पैसा बचाएगा, न बंदूक बचाएगी, न अंग्रेजी बचाएगी। अस्पताल में रहोगे तब भी मरना। अस्पताल में भी देखा है, डॉक्टर लाख लाख का इंजेक्शन लगाए जा रहे, और तब तक पता चला पिंजड़े से पक्षी। अमेरिका के अस्पताल, जो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर जहाँ रहते हैं, अमेरिका, जिनके बनाए हुए जहाज आज चंदा मामा पर जा रहे हैं, जिसकी साइंस दुनिया की सुपर साइंस, आज अमेरिका को दुनिया की सुपर पावर माना जाता। उस अमेरिका के अस्पतालों में भी रोज कुछ न कुछ लोग मरी जाते हैं, जिनके लाखों करोड़ों रुपए तकिया बिस्तर के नीचे रखे पड़े, बैंक में जाने का मौका नहीं मिला, बैंक उनका पैसे से भरा। टाटा, बिरला, डालमिया, बड़े बड़े जो भारत नहीं, जिनका दुनिया में डंका बज रहा है, जैसे इस समय आप अदानी शाह, तमाम लोगों का नाम सुनते हो जो गुजराती मूल के लोग हैं, और जिन पर लोग कहते हैं भाई ये तो शेर साहूकारों को बढ़ावा दिया जा रहा। वो दुनिया में नंबर 1 पर
आज उनका पूरे संसार में पैसे के मामले में डंका बज रहा है, लेकिन उनके भी घर में लोग हार्ट के मरीज हो गए हैं। तमाम बड़े बड़े पूंजीपति फैक्ट्री कारखाने वाले कोरोना महामारी में मारे गए। सबसे ज़्यादा तो अमेरिका में मारे गए, जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा दौलत, सबसे ज़्यादा साइंस विज्ञान, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़े अस्पताल, सबसे बड़ी स्कूल, उस अमेरिका में कोरोना में सबसे ज़्यादा लोग मर गए। भारत और आपके बिहार में तो फिर भी, सिवान में तो समझो कोरोना आया ही नहीं, यहाँ आया नहीं। वो तो भारत में थोड़ा बम्बई दिल्ली में आया, और सिवान के बहुत लोग बम्बई दिल्ली बिहारी लोग रहते हैं, क्योंकि बिहार की ज़मीन थोड़ी है, एरिया कम है, आबादी ज़्यादा है। यहाँ आबादी का घनत्व, डेंसिटी, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आबादी का घनत्व बिहार में माना जाता। यानी 1 किलोमीटर की रेंज में जितने औरत मर्द बिहार में रहते हैं, उतना भारत के किसी प्रांत में नहीं रहते। दूसरे नंबर पर आपके पड़ोस में उत्तर प्रदेश आता। उत्तर प्रदेश इस मामले में, पॉपुलेशन जनसंख्या के मामले में बिहार से यानी नंबर 2 पर है। सबसे ज़्यादा आबादी घनत्व रूप में बिहार में मानी जाती, इसलिए यहाँ आबादी ज़्यादा है और जमीन हिस्सा कम है। अब 1 बीघा में जहाँ 4 लोग रहते हैं, 1 बीघा में कितना हिस्सा? 5 हिस्सा। और जहाँ 1 बीघा में 2 लोग रहते हैं, उनके लिए 10-10 हिस्सा आएगा। और अगर 1 बीघा जमीन में 4 भाई हैं, तो उनका हिस्सा 5 हिस्सा पड़ेगा। और अगर 1 बीघा में केवल एक सिंगल भाई है, तो उसके जिम्मे 1 बीघा आ जाएगा। और मान लो 2 बीघा में केवल एक आदमी है, जैसे राजस्थान वगैरह में 20-20 किलोमीटर चले जाओ, कहीं गांव का पते नहीं, उनकी ज़मीन तो 100 बीघा, लेकिन उस ज़मीन में बिल्कुल बालू है, कुछ होना जाना है नहीं। आपके सिवान की 5 हिस्सा और राजस्थान की ज़मीन 5 बीघा बराबर समझो। सिवान की 5 हिस्सा और राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का मरुस्थल रेगिस्तान, उनकी 5 बीघा जमीन बराबर। भगवान के भरोसे खेती है, थोड़ा पानी बरस गया तो मूंगफली हो गया, या लोबिया हो गया, या उड़द हो गया, बाजरा हो गया। बाकी साल भर वहाँ पानी है ही नहीं, न गेहूँ होना, न मटर, न चना, न चावल। राजस्थान का मतलब बालू, बबूल, बाजरा। नंबर 1 बालू, जिधर देखो बालू, आंगन में बालू। अब तो पक्के मकान न बने, जब आंधी चलती है उधर से, जब पछुआ हवा मई जून में, वही राजस्थान के मरुस्थल से गर्म हवाएं चलती हैं, उत्तर प्रदेश बिहार में आते आते लू बन जाती, क्योंकि राजस्थान पश्चिमी सीमा पर भारत के है। ये पछुआई हवा चलती है तो मई जून जेठ में, बैसाख में लू बन जाती। यहाँ इतनी गर्मी देती है, तो जहाँ पानी नहीं बरसता रेगिस्तान, बालू में कितनी गर्मी इतनी पड़ती, लेकिन रात में बालू ठंडी जल्दी हो जाती। तो रात में तो बड़ा आनंद आता है, लेकिन दिन में आग बरसती। इसमें इतना टेम्परेचर होगा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी। जब यहाँ इतनी गर्मी है, उधर तो और ज़्यादा गर्मी। तो देखा आप वहाँ बालू, और दूसरा है बबूल, जिधर देखो बिल्कुल बबूल के जंगल। जैसे आपके बिहार में यहाँ आम के जंगल, लीची के जंगल और जंगल, अमरूद के जंगल, लेकिन वहाँ आप जिधर देखोगे, दूर से देखोगे तो बड़ा सुंदर बगीचा होगे। भाई ये किस चीज़ का बगीचा है? बहुत सुंदर बगीचा। और जब नज़दीक जाओगे तो पता चला बबूल है, यही बबूल। और तीसरी चीज़ वहाँ बाजरा, यानी बालू, बबूल, बाजरा के लिए राजस्थान को जाना जाता। लेकिन उस बालू, बबूल, बाजरा में कितनी बड़ी दम और शक्ति है। देखो उसी धरती पर कितने महावीर, शूरवीर, महाराणा प्रताप ऐसे वीर पैदा हुए। उसी बालू, बबूल, बाजरा में चित्तौड़ के गढ़ किले में, यानी चित्तौड़ की महारानी मीरा और सहजोबाई मीराबाई, यानी उसको वीरों की भूमि, राजपूताना और भक्तों की भूमि, मीराबाई, सहजोबाई की भक्तों की धरती कहा जाता। यानी आपके बिहार से भी कम इतिहास।
अगर ज़्यादा ना मानो आप, अगर ज़्यादा कह दिया जाए तो बिहारी लोग नाराज हो गए, क्योंकि हमको पीछे कर दिया और बालू बबूल को आपने आगे कर दिया। बिहार का भी इतिहास है, बिहार का इतिहास तो और शानदार है, लेकिन राजपूताना का इतिहास आप राजस्थान की गाथा पढ़ते हो, कहा यह है अपना राजपूताना, बरछी तीर कमानों से जीवी जल कर राख हुई थी, पद्मिनी अंगारों से बच्चा बच्चा बोल रहा, कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान। चित्तौड़ के किले में देखो कितनी पद्मिनियों ने, महारानियों ने अपनी इज्जत सम्मान को बचाने के लिए और जलती हुई आग में अपने को जलाकर भस्म कर दिया था। चित्तौड़ के राणा महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी भारतीय धर्म संस्कृति को संजोने के लिए घास की रोटियां खाना कबूल कर लिया, लेकिन अपना झंडा झुकने नहीं दिया। अब इतना शानदार इतिहास आप अपने मगध, बिहार को आज इसका नाम पड़ा है, प्राचीन भारत में इसको मगध कहा जाता, मगध राज्य है। ये गंगा के दोनों तरफ, इधर तो जनकपुर का इलाका आता था जिसको सीतामढ़ी वगैरह मधुबनी एरिया, इसके बाद गंगा के दोनों तट पर मगध राज बसा हुआ था, जिसकी प्राचीन राजधानी यानी उस समय यहाँ की राजधानी, लेकिन बाद में चलकर पाटलिपुत्र आगे पटना बन गई। अब इसका नाम आजाद भारत में बिहार पड़ गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध के काल में यहाँ बड़े बौद्ध विहार बने। बिहार का मतलब आश्रम होता, जैसे जगह जगह संत महात्मा आश्रम बनाते, ऐसे महात्मा बुद्ध जी ने देखो बिहार में सबसे ज्यादा उनका आश्रम बना, महात्मा बुद्ध जी के आश्रम को बिहार नाम दिया गया। बौद्ध कल्चर संस्कृति में, बौद्ध धर्म की भाषा में आश्रम को बिहार कहा जाता। अब आप कहोगे सब आश्रम ज्यादा बिहार में ही क्यों बना? बना तो उत्तर प्रदेश में भी बना होगा, लेकिन चूंकि उस समय भारत के सबसे प्रतापी राजा, मौर्य वंश के प्रतापी राजा यानी अशोक सम्राट थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना थी, इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। भारत के सबसे प्रतापी नरेश और महाराज अशोक ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिया, तो देखो इस धर्म को संरक्षण मिल गया राजाओं का, नरेशों का। अब जिसको राजा, जिस धर्म को राजा स्वीकार करेगा तो प्रजा तो पीछे पीछे चलेगी। वोट का जमाना तब नहीं था। आज कोई नेता लीडर का धर्म कुछ हो, कोई जरूरी नहीं कि जनता उसको माने, और राजा एमपी एमएलए आप पर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि जनता से आप उनको वोट लेना है। अगर नेता लीडर ज्यादा दबाव डालेंगे तो जनता कहेगी अगली बार हम आपको वोट नहीं देंगे। इसलिए नेता लीडर तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन राजा महाराजा बोलते थे कि जो मैंने कानून बना दिया इस पर आपको चलना पड़ेगा, वरना हम आपको जेल में डाल देंगे या आपको तलवार के घाट उतार देंगे या आपके कुल वंश का हम नाश कर देंगे। क्योंकि उस समय सारा काम मिलिट्री पावर पर होता था। राजाओं के जमाने में जनता से वोट नहीं लिया जाता था। राजा को कानून बनाना है, ये नहीं कि गांव गांव में नोटिस घुमाई जाएगी या जनता से सपोर्ट लिया जाएगा। चाहे कानून अच्छा हो चाहे बुरा हो, राजा ने बना दिया, राजा ही कानून था, राजा ही फैसला था, राजा ही अदालत था, राजा ही कोर्ट था और राजा ही मिलिट्री था, राजा का ही फैसला था। इसलिए जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली तो मगध की जनता सब लोग देखो उस तरफ मुड़ गए। इसलिए यहाँ बौद्ध विहार, अब खजाने में कोई पैसे की कमी तो थी नहीं। आज आपको मंदिर बनवाना है तो चंदा चुटकी इकट्ठा करोगे, कोई 10 रुपया चंदा, कोई 100 रुपया चंदा। लेकिन जब राजा ही शुरू कर दिया मंदिर बनवाना, राजा ने ही आदेश कर दिया कि जगह जगह विहार बनाए जाएं, बौद्ध विहार यानी आश्रम बनाया जाए बौद्ध धर्म का, तो खजाने में, पटना के खजाने में, तब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। पटना के खजाने में कोई कमी तो थी नहीं। इसलिए यहाँ बड़े बड़े बौद्ध विहार बने। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा,
सम्राट मौर्य वंश के प्रतापी राजा सम्राट अशोक का राज। इधर देखो बर्मा रंगून से लेकर आसाम के आगे चले जाओ, ये सब अखंड भारत था। और पूरब में आपका अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान जिसको उस समय यानी गांधार देश कहा जाता था। यहीं के शकुनी राजा थे जो महाभारत में कौरव के मामा कहे गए हैं। पाकिस्तान उस समय इसको सिंधु देश कहा जाता था, जहाँ जयद्रथ का राज हुआ करता था। ये सब सम्राट अशोक के राज थे, यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक ये मौर्य वंश की पताका फहरा रही थी। आप कहोगे तब दिल्ली कहाँ था? तब दिल्ली एक छोटा सा गांव था जमुना के किनारे। दिल्ली भारत की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, द्वापर काल में इसका नाम था। लेकिन कौरव पांडव युद्ध के बाद जब पांडवों का हस्तिनापुर पर राज हो गया, इंद्रप्रस्थ को उन्होंने खारिज कर दिया। बंटवारे में कौरवों को इंद्रप्रस्थ यानी मेरठ और पांडवों को इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली और कौरवों को हस्तिनापुर यानी मेरठ। लेकिन जब कौरव मर गए, पांडव हस्तिनापुर के राजा बन गए, तो सब एक में मिला दिया गया फिर दिल्ली समाप्त। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का कहीं महाभारत में नाम ही नहीं है। आप वर्तमान देखोगे तब बात समझ में नहीं आएगी। उस समय पाटलिपुत्र पटना ये भारत की केंद्रीय राजधानी थी। ये आज के करीब 2500-3000 साल पहले कि भगवान श्री कृष्ण के महाभारत काल के बाद यानी ये मौर्य वंश की पताका। और जिसने भारत पर और दक्षिण में आप देखोगे उस जमाने में हेलीकॉप्टर नहीं, जहाज नहीं, और मौर्य वंश के प्रतापी राजा सम्राट अशोक का राज। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यानी सतपुड़ा पहाड़ के आगे जिसको आप द्रविड़ देश कहा जाता था। उस समय इसका नाम कर्नाटक आंध्रा नहीं था, महाराष्ट्र गुजरात नाम नहीं था। बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, उसके दक्षिण के भाग को उस समय द्रविड़ देश कहा जाता था। सतपुड़ा और विंध्याचल हिमालय के बीच के इलाके को इसको आर्य देश कहा जाता था। इस सब पर मौर्य वंश की पताका फहराती थी। कर्नाटक, तमिलनाडु यानी आंध्र प्रदेश का हाथी घोड़ा लेकर के उस जमाने में, और इतना बड़ा तब उनको चक्रवर्ती सम्राट, इतिहास में चक्रवर्ती सम्राट अशोक सम्राट का। और भी देखते हो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए उन्होंने अपने बेटे बेटियों को, अपने राजकुमार और राजकुमारी को श्रीलंका भेज दिया था। यानी लंका में भी सम्राट अशोक के बेटे जिनका नाम महेंद्र है और अपनी बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने लंका भेजा। यानी लंका से भी इनका संबंध था। इस तरह भारत की वह स्थिति उस समय देखो बौद्ध धर्म। लेकिन अब बौद्ध धर्म के 3000 साल पहले महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत था सत्य अहिंसा परमो धर्म। सत्य अहिंसा परमो, सत्य माने ईश्वर, अहिंसा माने किसी पशु पक्षी का वध न किया जाए। जिस समय बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव भारत में हो रहा था, अब आप कहोगे ये नया क्या था? ये तो हमारे वेदों की सूक्ति है। सत्य अहिंसा ये महात्मा बुद्ध जी की उत्पत्ति नहीं थी। महात्मा बुद्ध जी के जन्म के पहले जब कृष्णा अवतार हुआ था, उस कालखंड को द्वापर काल कहा जाता। महात्मा बुद्ध जी का जन्म तो कलयुग में, महावीर साहब का जन्म कलयुग में, मोहम्मद साहब जिनसे मुसलमानों का धर्म चला, जिसको दीन ईमान इस्लाम कहते हैं, मोहम्मद साहब का भी जन्म कलयुग में। ईसाई धर्म जिसका आज दुनिया में डंका बज रहा, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप देखो आज क्रिश्चियन यानी ईसाई झंडे के नीचे है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आज ईसाई धर्म को मानती हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे बड़े बड़े, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें ये सब ईसाई धर्म को मानती। लेकिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक, इसके संस्थापक ईसा मसीह साहब का जन्म महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद, यानी जिस समय ईसाई धर्म के प्रवर्तक संस्थापक ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस समय एशिया, चीन, जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था। फिर इसी को ईसाई धर्म में
ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम इजराइल देश में हुआ और फिर वहाँ ही धर्म का नया प्रचार प्रारंभ हो गया। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे चलोगे, ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, आज आपको जानना जरूरी है। आज हमारा हिंदुज्म, जिसको इस समय हिंदू धर्म कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सब लोग हिंदू के नाम से बैठे हो। जातियाँ हिंदू में अनेक हैं, कोई कोयरी होगा, कोई यादव होगा, कोई कुहार होगा, कोई लोहार होगा, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई ये है, कोई पासवान है। अब बिहार में कितनी जातियाँ रहती, उत्तर प्रदेश में जाओगे तो 2-4 नई जातियाँ मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश में जाओगे उधर आदिवासी कोल भी, जिनको जनजाति कहा जाता है। अब ये सब हिंदुज्म को मानते, धर्म तो सबका एक है लेकिन सबकी जातियाँ अलग है। तो जब धर्म का झगड़ा होता है तो आप मुसलमानों से टक्कर लेते हो। जब धर्म की बात आती है तो सब हिंदू एक होकर मेजॉरिटी में और मुसलमानों के सामने खड़े होते हो, और जब मुसलमानों का झगड़ा खत्म तब फिर आपस में झगड़ा करते हो। ये झगड़ा आप बिहार में भी देखते हो, ठाकुर यादव से भिड़ जाते हैं, हरिजन ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मण हरिजनों को दबाना चाहते हैं, तब हरिजन कहते नहीं नहीं, अब हम ब्राह्मणों से नहीं दबेंगे। ये यादव लोग टाल ठोकते हैं कि बहुत जमींदारी में सता लिया, अब हम ठाकुर से और भूमिहारों से, लैंड लॉर्ड जमींदारों से दबने वाले नहीं हैं। लेकिन मान लो बिहार में मुसलमान अभी खड़े हो जाएं तब सब हिंदू एक हो जाते हो। झगड़े कई किस्म के होते। अब इन सब झगड़ों से आपको मिलेगा क्या? झगड़ा तो झगड़ा होता है, चाहे धर्म के नाम पर लड़ो मरो, हिंदू मरोगे मुसलमान मरोगे, बेगुनाह बेकसूर आपके बच्चे बच्ची मारे जाते हैं। अब बच्चों ने तो कुछ बिगाड़ा, उनको क्या पता हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। मुसलमान गुस्से में आए, हिंदुओं के बच्चे को मार डाला, हिंदू गुस्से में आते हैं, मुसलमानों के बच्चे को मार देते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने बिगाड़ा क्या है? इसी तरह जब जाति दंगा होता है, हिंदू मुसलमान के अलावा जब जाति दंगा होता है, तो आप बिहार में देखते हो हरिजन बस्ती में घुसकर और राइफल बंदूक से पता चला 40 लोग मारे गए। किसको? भाई कौन मारेगा? अरे कहा दलित मारेंगे। दलित माने हरिजन। फिर उन्होंने अपनी गोल बनाई, कहा नक्सलाइट हो गए। तो कहते नक्सलाइट पैदा हो गए, अब हम कुछ नहीं मानेंगे, कानून कायदा कुछ नहीं, हम भी गिरोह बनाएंगे। अब ठाकुर बस्ती पर जिन्होंने 40 हरिजन को मारा है, हम 50 को मारकर बदला चुका है। वो गांव में घुसे रात में सोते समय, और ठाकुरों का या यादवों का छोटे छोटे बच्चों को बोलिए, जो गोली चल रही रात में कोई देख रहा है, बच्चे मर गए, औरत मर गई। अब जो गलती करने वाला तो भाग गया, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं। इसमें आपको मिलेगा। और इसी तरह की चीज अब इसमें कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये गिल्टी, ये चीज देखो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इसके पीछे रीजन और कारण क्या बनता, क्या इसका कोई हम सही सोल्यूशन निकाल सकते? इसी चीज को जानने समझने के लिए संत महापुरुष इस संसार में जन्म लेते। आदमी को अज्ञान से, रूढ़िवादिता से, आडंबर पाखंड से निकाला जाए और जीवन के मूल लक्ष्य को समझाया जाए। आप यहाँ किसी को मारने के लिए पैदा नहीं हो, मारने वाला काम तो करेगा। जिसने जन्म दिया है वो सबको मारेगा। जब उसने रावण को मार दिया तो जमींदार नहीं मारे जाएंगे? अरे जब उसने कंस और दुर्योधन का वध करवा दिया, सब लोग चले गए, कहा एक राजा था एक रानी, और मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। राजा चले गए, रानी चली गई, बादशाह चले गए, शहंशाह चले गए, आलिम हाजी चले गए, ज्ञानी विज्ञानी चले गए, बड़े बड़े बहुत होशियार लुटाए गए। ये मारने वाला काम आप अपने हाथ में क्यों लेते हो? आपको जो काम देकर ईश्वर ने जन्म दिया है, आपका मूल मिशन क्या है? मनुष्य को मानव जन्म पाकर क्या करना चाहिए? अब केवल पेट भरते रहते हो, और पेट भरने में ये भी नहीं देखते हो कि हम सही खा रहे हैं कि गलत खा रहे हैं। मुर्गी डालना, बकरी डालना, सुअर डालना, गाय डालना, भैंस डालना, क्या क्या डालने लगे। शराब कबाब इस मानव तन को, जिसको प्रभु ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, इतना आप गंदा बना दोगे तो बुद्धि विचार कभी शुद्ध रहेगा नहीं। और जब बुद्धि विचार नहीं शुद्ध रहेगा तो सही चीज समझ में आएगी नहीं। बिल्कुल जानवर और पशु बनकर अपना जीवन आप नष्ट कर दोगे। जो ईश्वर की तरफ से मना किया गया
वो काम आप करोगे। जो करने का आदेश दिया गया है वो काम आदमी भूल जाएगा, वही काम करोगे जिसको भगवान ने मना किया कि मानव जन्म पाकर ये काम मत करना, ये काम करोगे ये पाप कर्म है और नहीं मानोगे, पाप कर्म करके आओगे तो मैं आपको नरकों की, जहन्नुम की आग में भस्म करूंगा। और एक बार तो मुकाबला होगा ही। अरे भाई 10 साल 20 साल के बाद तो चलना है। एक बार फिर ईश्वर के सामने उनकी अदालत में, यहाँ जितने लोग खड़े बैठे हो आपको खड़ा होना पड़ेगा। कहा उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। संत महापुरुष समझा रहे, ए मन तू मुसाफिर है। मुसाफिर माने राहगीर। जैसे आप परदेश जाते हो, कहीं धर्मशाला में, सराय में या किराए का मकान लेकर 1 रात 2 रात बिताया, इसके बाद उसका किराया दिया और अपना बेड बिस्तर लेकर आगे बढ़ गए। अब आप किराए के मकान को हमारा है तो पुलिस आपको डंडा मारेगी, जबरदस्ती कब्जा करोगे। मकान मालिक तो ये आपको तो किराए के लिए दिया गया, 2 रात 4 रात बिताओ। ऐसे सिवान आपका नहीं। सदा याद रखो ये सिवान आपका नहीं है, ये जमीन बगीचे आपके नहीं हैं, ये खेती बाड़ी और घर मकान कोठी हवेली आपका नहीं, ये धरती आपकी नहीं है। जिसने बनाया है उसने आपको भेजा है और थोड़े दिन के लिए भेजा है, फिर आपको यहाँ से निकाला जाएगा। इसलिए जहाँ से निकाला जाता है उसको धर्मशाला सराय कहा जाता है। इसलिए कहते हे मन मुसाफिर, निकलना पड़ेगा। हे मन तू मुसाफिर है, धरती मुसाफिर खाना है। थोड़े दिन के बाद यहाँ से चला चली की बेला आएगी और ले करके खुदा के फरिश्ते कौन आपको ले जाएंगे। जो आपको लेने आएंगे उनको हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथों को जब आप पढ़ोगे, ये हिंदी अंग्रेजी की किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन जब रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, शास्त्र पढ़ते हो, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे, उसमें लिखा है ये बातें। ये संत महापुरुष इसका ज्ञान कराते हैं कि ये दिन आपको यहाँ से चलना है, आपको पकड़ कर कौन ले चलना तो चाहोगे नहीं। अब आप कई धर्मशाला सराय से जानते हो कि हमारा नहीं है, लेकिन इतना मोह हो गया है कि आपसे कहा जाए मरोगे, अरे बाबा अभी मत मारिए, अभी हमको 2-4 साल रहने दीजिए, अभी घर में नई नई बहू आई है, जरा उसकी शादी उदी देख लिया जाए, अभी कुछ बेटा बेटी के लिए काम, बेटा बेटी का काम हो गया, तीसरी पीढ़ी में नाती पैदा हो गए, अरे बाबा जरा नाती पोता देख लिया जाए, नाती की बहू देख लिया जाए, चलो उनका भी काम निपट गया, उम्र हो गई 90 बरस, अब बुढ़िया से कहा जाए मरोगी, अरे बाबा घर में तीसरी बहू, चौथी पीढ़ी में बहू आ गई, नाती के फिर नाती होंगे, बेटे के बेटा के बेटा, जरा इसको भी हम देख लें, बड़ी भाग हमारी है। बताओ, अब बुढ़िया बेचारी दरवाजे बैठी है, बहू न रोटी दिया न पानी, और घर में बेटा पैदा हो गया और लाकर बुढ़िया की गोद में डाल कर लो मम्मी लाला खिलाओ, एक तो क्या करेगी, हलो लाला कर रही, न रोटी मिला न पानी मिला, ऊपर से बहू डांट रही, ऊपर से डांट मिलती है। बुढ़ों का क्या बुरा हाल है, कोई पूछता है, डांट भी, बेचारी लला कर रही है, उसको एक खुशी। मरने के बाद कहाँ जाना, मरने का समय आ गया, मरने के बाद सिपाही डंडे मारेंगे, नरकों की आग में जलना है, इसका बुढ़िया को कोई ध्यान नहीं है, बस हलो लला हलो लला हलो लला। अपने बेटे बहू तो कुछ पूछे नहीं, अब पतोहू की बहू और पतोहू की बहू चौथी पीढ़ी में आपको स्वर्ग पहुंचा देगी, कोई पूछने वाला है। वो भी आज के जमाने में कि पढ़ी लिखी बहुएं, अगर कहीं अंग्रेजी वाली बहू मिल गई तब तो आपकी और दुर्गति है। अंग्रेजी वाली बहू सब खोज रहे हो, जब कहा जाए हिंदी वाली बहू लाओगे, अरे बाबा हिंदी वाली बहू देख लिया, अब की हम अंग्रेजी वाली बहू लाएंगे, फर 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 अंग्रेजी बोलेगी, पूरे गांव जीवार में हमारा नाम हो जाएगा। उनकी बहू तो अंग्रेजी बोलती, और खोज आज करके अंग्रेजी वाली बहू ले आए, और अंग्रेजी वाली बहू 1 महीना नहीं बीता,
उसने अंग्रेजी झाड़ना शुरू कर दिया। ओ मैडम गेट आउट। अरे कहा मतलब? इस कोठी से बाहर निकलो। अरे कहा बहू ये तो मेरी बनाई है। अरे कहा कुछ नहीं, इस बंगला से बाहर निकलो। अरे बहू मैं कहाँ जाऊं? अरे कहा जाके गंगा में डूब के मर जा। चल जा किसी महात्मा के आश्रम में, वो सरकार ने वृद्धा आश्रम बनवा दिया है, तो सरकार के वृद्धा आश्रम में चली जा। बताओ अंग्रेजी वाली बहू टट्टी उठाए, फर 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 अंग्रेजी बोल रही है। वो 200-500 की साड़ी में तो आएगी नहीं, अंग्रेजी वाली बहू आएगी तो 5000 की साड़ी चाहिए। आपका जमीन बिक जाए, घर बिक जाए, खेत बिक जाए, भले बिक जाए, अंग्रेजी वाली बहू 5000 की साड़ी और कम से कम 20 लाख की कार में बैठ कर आएगी और पता चला रात में दारू पीती। सबसे बड़ा खतरा तो है अंग्रेजी वाली बहू शराब पी। अभी आप समझ नहीं पा रहे हो हम लोग कहाँ चले गए हैं और कहते हो कि हम लोग बहुत विकास कर रहे हैं। आज बेटे तो शराब पी रहे, माता पिता बेटों को लेकर चिंतित हैं। अभी आपके 50 साल पहले आपके बिहार में सिवान में गांव-गांव में छोटे बुढ़े लोग दारू पीते थे। लोग कहते भाई ये पियक्कर हो गए, पियक्कर हो गए, इनके सामने मत पड़ना, पियक्कर हो गए। लेकिन आज की तारीख में आप देख रहे हो ये आपका गांव है। कौन गांव है? संधू। ये कौन गांव होता? संधू। तो चलो संधू गांव, अब आपका संधू गांव है। इसी गांव में देखो, वैसे बिहार में हमारे माननीय नीतीश बाबू ने तो शराबबंदी का कानून बनाया, लेकिन पता चला यहाँ भी शराब पीकर लोग मर गए। भेद खुल गया, चोर की दाढ़ी में तिनका। पहले तो कहते थे नहीं कानून का पालन हो रहा, लेकिन जब अखबारों में पढ़ा गया कि बिहार के फला जिले में आज इतने लोग शराब पीकर मर गए, तो भेद खुल गया, नहीं शराब यहाँ चल रही है। क्योंकि बिहारी बाबू लोग शराब के बिना जी नहीं सकते। इस समय हिंदुस्तान का आंकड़ा है, शराब पीने में बिहारी बाबू नंबर 1 पर माने जाते थे। और जहाँ जहाँ हम तो पूरा हिंदुस्तान घुमाए, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली में देखो केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना डाला। नहीं तो वहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव न हारती। यही बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों ने वहाँ दिल्ली में डेरा डाल दिया और केजरीवाल की सरकार बनवा दिया। नहीं तो वहाँ तो भाजपा नंबर 1 पर मानी जाती। इसी तरह आप गुजरात जाओ, अहमदाबाद में, सूरत में, या आपके बड़ौदा में, जहाँ देखो बिहारी बाबू। जैसे सब्जी में आलू होता है, ऐसे जगह जगह बिहारी नजर आएंगे। बम्बई जाओ, बिहार से भरी है। आप बंगलौर, हैदराबाद तक बिहारी बाबू लोगों ने कब्जा जमा लिया है। क्यों? यहाँ जमीन कम है, आबादी, कारण यही है। ऐसा नहीं कि ये लोग कोई ऐसे है, जमीन कम है, आबादी ज़्यादा है, तो रोटी कहाँ मिलेगी? इसलिए हर घर के 2-1 लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं और ये पूरे भारत में छिटक गए। अब तो कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, यहाँ तक कि ब्रिटेन, अमेरिका, जहाँ भी आप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी। ऐसा नहीं कि दिमाग के कमजोर। अब यह है कि सब तो कलेक्टर नहीं बनते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे पदों पर भी ये जगह जगह हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग लेबर, मजदूरी का, मिट्टी का ये माना जाता है कि जो काम कोई न करे बिहारियों को लगा दो, बिहारी कर देंगे, पहाड़ तोड़ डालेंगे, हिमालय पर चढ़ जाएंगे। यानी हर तरह का सिस्टम ये मान करके, लेकिन ये भी माना जाता है, तब नीतीश बाबू ने देखो घबरा करके शराब को बंद कराने की कोशिश किया, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ये शराब की गंदी आदत को पकड़ रहे थे और इतनी स्थिति बिगड़ती गई। आज की तारीख में आप किसी गांव में देखोगे छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लगे। कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, लेकिन शराब पीने लगे। कक्षा 10 फेल और दारू पीना शुरू कर दिया। अभी शादी नहीं हुई और तब तक शराब पीने लगे, गांजा पीने लगे। अब मान लो नहीं शराब मिले तो ताड़ी पीने लगे, ताड़ी। बिहार में देखोगे आप, इधर आप चलोगे और जिलों में नालंदा और लंदा की तरफ ताड़ के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। हमने कहा इतना ताड़ क्यों? अरे कहा ताड़ी, शराब बंद कर दिया तो ताड़ी, कहा ताड़ी नहीं बंद किया। अरे कहा ताड़ी को भी बंद कर देना चाहिए। अरे अगर ताड़ी को बंद कर देते तो जो थोड़े मोड़े एमएलए इनके जीते हैं
आपकी चुनाव में सब हार जाए, हरा ही दिया लोगों का। एक ऐसा मुख्यमंत्री हमारी दारू छुड़ा दिया। बताओ, शराब पीना हम बंद कर देंगे, रात भर नींद नहीं आएगी, तो नीतीश साहब का देखो एमएलए कम कर दिया, और जो दारू पिलाने वाले उनका एमएलए देखो उनको लीड कर दिया। अब नीतीश बाबू ने तो काम अच्छा किया, शराब बंद होनी चाहिए, इसका सपोर्ट तो सब, ये देखो बहनें बैठी हैं सब सपोर्ट कर रही हैं। औरतें भी चाहती हमारे पति हमारे बेटे शराब न पिए, क्योंकि इससे बुरा संसार में कुछ नहीं होता। लेकिन अब बुद्धि पागल है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जिसने अच्छा काम किया उसका एमएलए कम कर दिया, और जिसने कहा हम ताड़ी पिलाएंगे चिंता मत करो, हमारी सरकार आएगी हम शराब पिलाएंगे, उसका एमएलए। अब वो लोग सोच रहे हैं, अब नीतीश बाबू तो खैर मुख्यमंत्री जने फिर सोच रहे हैं कि शराब वाला कानून वापस लिया जाए, चलने दिया जाए। जो हमारे 25-50 एमएलए जीते हैं, अगर हम ताड़ी भी बंद कर देंगे अब की बार एक को नहीं जीतेंगे, बिल्कुल नहीं। जब तक जागरण ना हो जाए, जनता इसको गलत न समझने लगे, तब तक तो यहाँ जात की राजनीति धर्म की राजनीति कैसे गिल्टी फंसी हुई, अच्छाई पर कहीं वोट मिल रहा है। आप तमाम गांव को देखोगे, आपकी जो भी स्थिति हो, ऐसे ऐसे गांव आपको मिलेंगे। ताड़ी और शराब कितनी इसकी अधिकता हो गई है कि जगह जगह गांव में देखो कितने ऐसे गांव मिलेंगे कि जिसने सबसे ज्यादा मुफ्त में ताड़ी गांजा शराब पिला दिया, वही गांव में क्या बन गया, मुखिया कहो, सरपंच कहो, प्रधान कहो। जिसने सबसे ज्यादा दारू पिला दिया वही गांव में क्या बन गया, प्रधान बन गया, सरपंच बन गया। बताओ, शराब की बोतल पर अपने गांव का राजा बनाओगे तो गांव में गरीब प्रजा को कभी न्याय मिलने वाला है नहीं। शराब की बोतल पर अपने गांव का मुखिया सरपंच बनाओगे तो गांव में गरीबों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचने वाली है नहीं। शराब पीने वाले बढ़ेंगे आपके सीवान जिले में, आपके बिहार में करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, अनीति, अत्याचार, अधर्म, पापाचार, दुराचार घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। शराब पीने वाले बढ़ेंगे तो बुराई घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगा। कहीं उल्टा मत बोले, शराब पीने से बुराई घट जाएगी तब तो और पिएंगे लोग। ये विधि का विधाता का, ये सृष्टि का शाश्वत नियम है। जब इस धरती पर शराब पीने वाले जैसे जैसे बढ़ेंगे उस समय अधर्म, अब उसको चाहे अधर्म कहो, चाहे करप्शन कहो अंग्रेजी में, चाहे आप बुराई कहो, भ्रष्टाचार कहो, दुराचार कहो, पापाचार कहो, चाहे उसको आप अधर्म कहो। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अब उसी को रामायण में इस तरह कह दिया, गीता में कह दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अधर्म बढ़ गया, धर्म की ग्लानि हो गई, धर्म ब्रीफ हो गया, अधर्म ऊंचाई पर चला गया, धर्म का पायदान नीचे चला गया। अब उसी को आज पढ़े लिखे लोग करप्शन, भाई बड़ा करप्शन बढ़ रहा बिहार में, बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ी अनीति, गोली चल रही, बंदूक चल रही, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। बहुमती अमत बालमत बिन नरेश कैराग, सुख संपदा की कौन कहे, प्राण बचे बड़ी। कौन आदमी बेटे बेटी स्कूल जा रहे, माँ बाप का कलेजा धक धक कर रहा, शाम तक बच्चे सब जब तक न आ जाएं, माँ बाप डरते रहते हैं कि बेटे बेटी स्कूल गए हैं, हे भगवान घर आ जाए। तो जहाँ इस तरह का माहौल बना हो, इसको करप्शन, अधर्म, अनीति, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, आप अनेक नामों से इसको परिभाषित करते हो और इसको अपने अपने समय से अनेक नामों से जाना जाता है, समझा जाता है, पहचाना जाता है। अब आप इस बात को सोचो, इस चीज के पीछे जो रीजन है, जैसे रावण का अत्याचार धरती पर बढ़ा, लेकिन रावण का अत्याचार बढ़ा उसके पीछे भी शराब कारक माना जाता। रामायण में लिखा है, जिस समय सूर्पणखा के नाक कान कटे लक्ष्मण के द्वारा रोते लंका पहुंची है, उस समय राजा रावण शराब पीकर सो रहे थे। सूर्पणखा डांट रही है कि आप शराब पीकर नशे में सो रहे हो, आपको मालूम नहीं आपके सर पर दुश्मन ने चढ़ाई कर दिया। लेकिन शराबी आदमी की भाषा, अरे कौन मेरा दुश्मन,
मुझसे देवी देवता काम जाते हैं, मेरा दुश्मन धरती पर कौन पैदा होगा। अरे अयोध्या के राजकुमार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जंगल आए हुए हैं, वनवासी का भेष बनाए हुए। रावण ने अहंकार में कहा उनको चुटकी से मसल दूंगा, क्यों चिंता कर, वो मेरे सामने वनवासी टिकेंगे। अयोध्या नहीं कहीं के हो, मुझसे तो देवी देवता काम जाते हैं, मेरी तलवार मेरे हाथ में आती है, देवलोक भी काम जाता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा दुश्मन चिंता में। अहंकार। और अंत में देखो रावण ही पराजित हो गए, सोने की लंका ध्वस्त हो गई। इसको कहते हैं श्राप। जिसमें कुरु राजसभा बैठी थी द्वापर युग में, हस्तिनापुर के श्रेष्ठ पुरुष कुरु वंश शिरोमणि भीष्म पितामह बैठे हैं और उनके कुल गुरु यानी कृपाचार्य बैठे हैं, राजगुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, हस्तिनापुर नरेश स्वयं राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं। ऐसे ऐसे वीरों की, विद्वानों की, महात्माओं की सभा बैठी है। ये शराब ही थी जिसने कहा ए दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। बताओ कोई पागल आदमी भी इस तरह करेगा? जहाँ बाप दादे पुरखे बैठे हों, बूढ़े बुजुर्ग बैठे हों, या तो दिमाग का पागल बोल सकता है या शराब के नशे में कोई बोल सकता है, वो भी अपने खानदान की बेटी बहू। महारानी द्रौपदी को दुर्योधन कहता है दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके सबके सामने, भीष्म पितामह के सामने मेरी जंघा पर बैठा। और दुशासन जैसा मूर्ख आदमी, वो भी शराब के नशे में पागल, द्रौपदी की साड़ी धोती को पकड़ लेता। अभी तो भगवान कृष्ण की कृपा से द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाया, लेकिन दुशासन और दुर्योधन को देखो पाप का सूतक लग गया, पाप तो लग गया। भारत की नारी का अपमान करने का दोष और पाप दुर्योधन दुशासन। और महाबली जो समय संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था, आप ये जाता है कि अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर, लेकिन उसको भी पाप का सूतक लग गया, क्योंकि उसने द्रौपदी को वेश्या कह दिया था। उसी सभा में भीष्म पितामह के सामने उसने द्रौपदी को वेश्या कहा था। और ये सब महारथी उस समय शराब के नशे में डूबे हुए थे। शराब ने हस्तिनापुर का नाश करवा दिया। हस्तिनापुर ही नहीं, 18 दिन के महाभारत के युद्ध में सारे राजवंश ही खत्म हो गए। सारा राजवंश, कोई राजा राजकुमार जिंदा अपने घर को वापस नहीं आ पाया। सब युद्ध कुरुक्षेत्र मैदान में देखो, वहां उस समय 18 दिन में मार दिए गए थे। आपके मगध, जो उस समय मगध राज्य जिसको बिहार कहते हो, इनकी राजधानी तब जांजगीर, इनकी राजधानी उस समय देखो राजगीर में थी, तब पटना राजधानी नहीं थी। उस समय यहाँ के राजा जरासंध, उनको तो भगवान के ने मरवा दिया था, मरवा दिया। यादव राजा थे, बहुत बड़ी राजधानी बिहार में थी, यानी इनकी राजधानी राजगीर में राजधानी। और यदुवंशी राजा जरासंध, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध भीम के द्वारा करवा दिया था। एक और राजधानी थी मध्य प्रदेश में, उसको उसमें चंदेरी कहा जाता था। वहाँ उनकी बुआ के सगे लड़के शिशुपाल का राज। इनको राजा युधिष्ठिर की यज्ञ में भगवान के ने चक्षु दर्शन से मार डाला था। और एक रानी मथुरा में थी, जो भारत का केंद्र था यदुवंशियों का, उसके प्रतापी राजा थे महाराज कंस, जो भगवान श्री कृष्ण के सगे मामा थे। इनको जो भगवान कृष्ण ने पहले ही मार डाला था। पहला ऑपरेशन यादव का ही किया, जानते हो नहीं? बिहार मगध की हिरानी के राजा जरासंध को मरवाया, चंदेरी के राजा शिशुपाल को मरवाया, मथुरा के महाराज यादव राजा कंस का वध अपने हाथों कर दिया, जबकि सगे मामा और सगे भांजे का रिश्ता था। क्यों जानते हो? भगवान कृष्ण जानते थे कि जब कौरव पांडवों का यानी धर्म और अधर्म का युद्ध होगा, ये सब यादव इतने भी धर्मी पापी राजा हैं, ये किसके साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? ये दुर्योधन की गोद में जाए, क्योंकि शराब, सब शराब पीते थे। कंस भी शराब पीते थे, जरासंध भी शराबी कबाबी, और शिशुपाल चंदेरी नरेश वो भी शराबी कबाबी थे। ये सब दुष्टों की मंडली दुष्ट राजाओं की गोद में जाएगी। ये पांडवों का धर्म का झंडा उठाने वाले
कि यादव नरेश साथ नहीं देंगे, इसलिए एक एक करके सबको पहले ही साफ करवा दिया। इसी जरासंध की बेटी राजकुमारी महाराज कंस मथुरा में शादी हुई थी। जब कंस मार दिए गए तो देखो कंस की विधवा रानी रोते हुए यहाँ आती हैं और अपने पिता जरासंध के सामने रोने लगी। कहा मेरे पति महाराज कंस को और एक मामूली चरवाहे ने मार। तब दो चरवाहा थे, भगवान फिर अभी राजा हो जा नहीं। अरे कहा चरवाहा मार डाला। यदुकुल नायक, यदुकुल शिरोमणि, यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा महाराज कंस को एक चरवाहा मार डाला। कहा कहाँ का था? कहा बस जमुना पार गोकुला गांव से आया, मल्लयुद्ध हो रहा था, आयोजन किया गया था कुश्ती का। अब यादव लोग तो दंगल कुश्ती लड़ते, आज भी लड़ते हैं, अब तो कम हो गया है। उस जमाने में दूध दही खाकर दंगल कुश्ती। तो महाराज कंस ने एक आयोजन किया था कि भाई ब्रज भूमि पर और एक दंगल कुश्ती होगा, और इसमें उनका लक्ष्य यही था कि कृष्ण को मार डाला जाए, क्योंकि तमाम बच्चों को तो मरवा डाला था। और झगड़ा नारद जी ने लगा दिया, सब झगड़ा उन्होंने लगाया। अरे कहा महाराज आपने देवकी के सब बच्चे, अरे कहा आठों मार डाला। अरे कहा आठवां तो आपने लड़की मारा है। अब कोई राजा के घर में होते तो राजकुमार कहीं पढ़ने लिखने जाते, गाय चराने की ड्यूटी मिल गई। गाय चराते चराते और जब कुछ खेल करने लगे, कुछ गोपिकाओं के साथ नाचना गाना, और फिर गोपिकाएं कहती थी कान्हा अपना नाच दिखा दो, एक गिलास हम आपको मट्ठा देंगे। और देखो उसी पर नाचने लगते थे। कभी कभी ऐसा काम वो करते थे, लोग देख करके ताजुब, भाई कोई अवतारी है। और जब एक गिलास मट्ठा पर नाचने लगते थे, लोग कहते थे यार कोई पागल लोग, एक गिलास मट्ठा पर नाच रहा, भगवान नाचेगा, ये अवतारी स्पिरिचुअल पावर। लेकिन कभी कभी कुछ काम ऐसा भी हो जाता था कि देख करके लोग दंग हो जाते थे, कोई मामूली आदमी ये काम नहीं कर सकता। जैसे अंगुली पर गोवर्धन पहाड़ को खड़ा कर देना, फिर कुछ और खेल कर देना, तमाम लोगों का वध कर देना, जमुना में कूद कर, और फिर जिंदा काली दहने और नाग को मार करके वापस आ जाना। इस तरह के कुछ उनके खेल बचपन में हो रहे थे। दोनों तरह का दोनों धारा, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, कुछ में भ्रम पैदा हो रहा था और कुछ में विश्वास भी बढ़ रहा था। तो महाराज कंस को लोगों ने रिपोर्ट दिया कि महाराज कोई बच्चा नहीं, एक बच्चा गोकुला में है जो विचित्र लगता। कहा कैसा विचित्र? कहा कुछ ऐसा ऐसा काम कर देता है जो आम बच्चा इतनी कम उम्र में कोई नहीं कर सकता। महाराज कंस ने कहा उसको भी मार डालो, खेले खत्म। अगर शंका है तो जिंदा तेज खेला। कहा ठीक है, हमारे यहाँ दंगल होगा। मल्ल माने दंगल, जैसे दंगल लगते थे। कहा जितने पहलवान हमारे ब्रज भूमि में हैं सबको न्योता दे दो और हमारे दंगल में लोग आएंगे, लड़ेंगे। तो कंस ने अपने बड़े बड़े पहलवानों को तैयार किया कि जब वो लड़के भी आएंगे, वो नंद बाबा के यहाँ से बलदाऊ और कृष्ण, वो छोटे छोटे बच्चे, आप लोग उनको दंगल कुश्ती में, पहलवानी के दाव पेच में ऐसे दबा देना, ऐसे उनको पटक देना कि मर जाएंगे। अब मान लिया जाए कि भाई जानबूझ के नहीं, अरे चोट लग गई मर गए, चोट लग गई मर गए, कुश्ती में मर गए, कोई मुकदमा और केस तो चलेगा नहीं। और जब इनको अब बुलाएगा कौन? वहाँ क्रूर जी को भेजा, उनका वहाँ रिश्ता था, ये भी यादव कुल के थे सरदार। कंस ने उन्हीं को ड्यूटी दिया कि नंद यशोदा से मांग करके अपनी जिम्मेदारी पर ले आए, हम इनको सुरक्षित लौटाएंगे, आप चिंता मत करना। और देखो कंस ने धोखा दिया, अक्रूर जी को बीच में डालकर धोखा डाल दिया और बुला करके दंगल कुश्ती में। अब कई भगवान के तो अकेले पहलवान पर पहलवान, बड़े बड़े, वो तो बेचारे बच्चे थे भी, छोटी उम्र, और बड़े बड़े भारी भरकम पहलवान, और सबको एक मुक्का दो मुक्का भी मारते चले गए। अब जितने लोग जिंदे, कोई पहलवान जिंदे नहीं, सबको मारा। एक बार पटका तो मर ही गए। तब कंस को गुस्सा आया, अरे कहा मैं लड़ूंगा। भगवान के ने कहा तू भी लड़के देख ले। अब महाराज कंस तो बड़े परमवीर थे, लंगोट लगाकर अखाड़े में आए और फिर मारा। देखो छोटी उम्र में ऐसे अंगुली पर, आश्चर्य की बात है, ऐसे अंगुली पर ऐसे ऊपर किया और कंस आसमान में उड़ गए। जब ऊपर से नीचे गिरे,
एक ही बार में राम नाम। अब जब राजा मर गए तो सारी इमरती भाग गई। अरे कहा राजा ही मर गया, राजा को मार डाला। ये कौन आ गया मालूम पड़ता है, क्योंकि सब लोग जानते थे कि कंस को मारने वाला और 8वां पैदा हो चुका है। तब लोगों को विश्वास हो गया जिसने कंस को मार डाला ये 8वां अवतारी पुरुष मालूम पड़ता यही है। सब लोग डर करके भाग खड़े। भगवान कृष्ण की मथुरा में जय जयकार हो गई। और तब इसके बाद देखो राजगीर में जरासंध की बेटी महाराज कंस की महारानी जब रोते आई है और जब यहाँ शिकायत किया कि मेरे पति को एक चरवाहे ने मार डाला, तब जरासंध को गुस्सा, अरे चरवाहा मार डाला, कहाँ का था? कहा गोकुला से आया था और मार डाला। कहा चलो मैं देखता हूँ। तब जरासंध ने मगध की सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कई बार आक्रमण होता है, कई बार युद्ध होता है। तब भगवान कृष्ण ने यदुवंशियों की थी यदकुल की शक्ति को देखो मथुरा से हटा करके ले जा करके भारत की पश्चिमी सीमा पर गुजरात में द्वारिकापुरी में समुद्र के किनारे एक पहाड़ी थी, उसी पर घर मकान बनाकर यदुवंशियों का केंद्र, यानी जो यदुवंशियों का सेंटर, शक्ति का केंद्र द्वापर युग में मथुरा में था, उसको ले जाकर द्वारिकापुरी। अब जरासंध की मगध की सेनाएं द्वारिका जाने में समय लगता था, इसलिए अंत में निराश होकर वापस कई बार। और तब इनका एक नाम रणछोड़ पड़ गया, इसलिए भगवान कृष्ण को रणछोड़ यानी मैदान छोड़कर भागने वाला। लोगों ने कहा भी महाराज आप जरासंध से घबरा कर भाग रहे हैं, बड़ी बदनामी होगी। भगवान कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, मेरे तो कई नाम पड़ गए। कोई कहेगा छलिया थे, नचनिया थे, नाचने वाले, गाने वाले, माखन चोर, एक नाम मेरा रणछोड़ भी रहेगा। लेकिन जब मैं अपना प्रताप आगे दिखाऊंगा तो दुनिया मान जाएगी कि मैं कौन हूँ। और अपना प्रताप कब दिखाया? महाभारत के युद्ध क्षेत्र में। जिस काम के लिए संसार में जन्म लिए थे, अब उनके असली काम का समय आ गया। कुरुक्षेत्र मैदान सामने सज गया, कौरव पांडव दल आमने सामने हो गए। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। देखो अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने धनुष पटक, अरे कहा मैं लड़ूंगा नहीं, ऐसा युद्ध, मेरे घर परिवार के लोग मारे जाएंगे, चाहे इधर मरे चाहे इधर मरे, ऐसा राज किस काम का? भगवान के ने बहुत समझाया। बहुत समझाते समझाते जब थक गए और पीछे मुड़कर देख रहे हैं, अर्जुन गड़गड़ गड़गड़ कांप रहे हैं। लड़ने को कौन कहे, उनके शरीर का खून पानी हो रहा है, क्या लड़ाई लड़ेंगे, इतना कांप गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना पहला भेद अर्जुन को बताया था। इतिहास बताता है सबसे पहले धरती पर कृष्णावतार में उन्होंने अपना परिचय अपने परम शिष्य अर्जुन को दिया था। अर्जुन को सखा मित्र भी कहते थे, बराबर उम्र में मित्रता होती, रिश्तेदारी भी थी। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी भी हुई थी, इसलिए बड़ा प्रिय रिश्ता था। दोनों लोगों में बड़ा मेल मिलाप, दोस्ती, दोस्ताना, आना जाना। लेकिन अभी तक अर्जुन ये नहीं जानते थे कि कृष्ण वास्तव में है क्या। लेकिन आज वो कह रहे हैं, अर्जुन तुम हमें समझ नहीं पा रहे। मैं इतना तुमसे सिफारिश कर रहा हूँ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, धर्म का युद्ध लड़ो, इतिहास में अमर हो जाओगे। खेती बाड़ी के लिए, जमीन जायदाद के लिए तो दुनिया लड़ाई लड़ती, ये धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है। इतिहास में तुम अमर हो जाओगे, तुम्हारे कारण धर्म की रक्षा होने जा रही। ये युद्ध है, सबको नसीब नहीं होता। लेकिन अर्जुन की बुद्धि कांप रही थी। तब भगवान के ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, तुम केवल खड़े हो जाओ। युद्ध तो तुम्हारे परिणाम तुम्हारे पक्ष में हो चुका, मैंने युद्ध का परिणाम तुम्हारे पक्ष में कर दिया है। अर्जुन मैं कोई मामूली साधारण पुरुष नहीं हूँ। हे अर्जुन मुझे समझो, मैं इस हाड़ मास के पिंड पीड़े में काल ब्रह्म पुरुष बोल रहा हूँ, मैं काल ब्रह्म हूँ। अर्जुन ने जब सुना मैं काल ब्रह्म हूँ तो देखो भाव चक्का हो गया। कहा प्रभु काल ब्रह्म? कहा ब्रह्म और जीव, ब्रह्म एक होता है, जीव अनेक हो गए। हे अर्जुन हमारा तुम्हारा शाश्वत सनातन रिश्ता है। मैं ब्रह्म हूँ और तुम जीव हो, ब्रह्म एक है और जीव अनेक हो गए।
मेरी ही कोख से जीवों ने जन्म लिया। ब्रह्म है द्वितीय नास्ति। जैसे सूरज से अनगिनत किरणियां निकलकर शाम को सूरज में वापस चली जाती, इसी तरह मेरी कोख से अनगिनत जीवों ने, जीवात्माओं ने जन्म लिया है। लेकिन इस माया के देश में आकर माया ने इनको जाल में फंसा दिया। ये मुझसे फिर मिल नहीं पाते हैं, और जब तक ये मुझसे मिलेंगे नहीं तब तक इनको शाश्वत सच्चा आनंद है और सच्चा सुख नहीं मिलता। ये माया के झूठे देश में रुपए पैसे खाने पीने में ये सुख और आनंद खोजते हैं, लेकिन इस जन्म मरण के भूल भुलैया में जीव को सुख कहाँ मिलेगा। एक दिन सुख मिला और दूसरे दिन रोना होता है। बेटा पैदा हो गया, लड्डू बांटा जा रहा, अगले दिन बेटा मर गया, घर में बैठ के रो रहे हैं। कोई जन्मता है, बरही मनाई जाती है, एक दिन में 13 दिन में तेरही हो जाती है। तो कहीं सुख और कहीं सुख कम और दुख। गरीबी थी, पैसा नहीं, मिठाई नहीं खाते थे, दुख। आज पैसा है लेकिन शुगर पकड़ लिया, अब रसगुल्ला नहीं खा सकते, दुख एक है। तब गरीबी में नहीं मिठाई खा पाए, और लाख रुपया जेब में है लेकिन शुगर के मरीज हो गए। हलवाई की दुकान पर या शादी ब्याह में बफर सिस्टम में लाखों की मिठाई रखी है और टुकुर टुकुर वहीं से देख रहे हैं। लोग कहते बाबूजी बड़ी अच्छी मिठाई है। अरे एक आपने बनवाया है, आपका लाखों रुपया खर्चा हुआ है, इतनी मिठाई आप बनवाए हो, एक टुकड़ा खा लो। क्यों बाबू साहब? वो क्या कहते हैं, बाबू साहब क्या कहते? अरे हमको तो शुगर हो गया, खाने दो। नौकर खा रहे, चाकर खा रहे, उनका ट्रैक्टर चलाने वाला गप गप खाए जा रहा, उनका कार मोटर चलाने वाला खा रहा, घर में झाड़ू लगाने वाला जय बार काफी लेने जा रहा, मारा एक रसगुल्ला गप दे। बफर सिस्टम तो फ्री हैंड सिस्टम, वहाँ कोई परोसने वाला तो है नहीं। तो नौकर भी कहता है कि हमारे बाबू साहब बड़े कंजूस हैं, कभी एक काफी नहीं पिलाए। आज घर में शादी है, लाखों रुपए की मिठाई बनाकर आज दाल भात नहीं खाएंगे, दाल भात तो रोज मिलेंगे, आज मिठाइए खाएंगे। बढ़िया बढ़िया आइटम बफर सिस्टम में खत्म, और दाल भात 11 बजे रात को बच गया, उठा करके जंगल में फेंका जाता है। जो आया मिठाइए खा रहा, कचौड़ी खा रहा, कहीं ये खा रहा, कहीं वो खा रहा। अरे कहा दाल भात तो रोज मिलता है, आज मिठाई खाओ, नमकीन खाओ, समोसा खाओ, कचौड़ी खाओ, पकौड़ी खाओ। और लाइन से दुकान लगी है, और जो बेचारा 1 लाख खर्चा किया वहीं से टुकुर टुकुर देख रहा। अरे बाबू जी आप, अरे नहीं हमको तो शुगर हो गया, हमको बिना चीनी वाली चाय लाओ, बिना चीनी वाली कॉफी लाओ। बताओ साधु हो गए? बिना चीनी वाली चाय अच्छी लगती है, बिना चीनी वाली कॉफी अच्छी लगती है, लेकिन अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी है। ये इस तरह संसार में सबके पीछे कोई न कोई द्वंद है, कोई न कोई तकलीफ देखो लगी हुई है। आज भगवान श्री कृष्ण देखो अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन जीव यहाँ अनेक होकर के माया के देश में आ गए, लेकिन मैं एक था और आज भी मैं एक ही हूँ। और इस संसार में अर्जुन मैं कभी कभी आता हूँ। कब आता हूँ? हे पार्थ बढ़ता पाप जर्जर, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। जब यहाँ धरती पर अधर्म और पाप बढ़ जाता है तो मैं काल ब्रह्म पुरुष इस मनुष्य शरीर में अवतार लेता हूँ। और हे अर्जुन मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मेरे कई जन्म इस धरती हो चुके, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके, लेकिन मुझे अपना हर जन्म याद है और तुम्हारा भी हर जन्म मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान में आता हूँ, ज्ञान में जाता हूँ। मैं सदैव चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में रहता हूँ। माया मेरे ऊपर कोई पर्दा नहीं डाल पाती। माया चेरी मेरी चेरी है, माया मुझसे पैदा हुई है, लेकिन जीवों के ऊपर मेरी माया का प्रभाव पड़ जाता। जैसे आसमान में बादल आ गए, सूर्य उसमें छिप जाते हैं, कोहरे आ गए, सूर्य ढक जाते हैं, ऐसे माया का पर्दा पड़ता है तो भून परत ढाबर पानी, अब 3 जीव ही माया निपटानी। माया जीवों को ग्रसित कर देती है, ये अपने पूर्व और पश्चिम को, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को, आगे पीछे का जीव भूल जाता। जीव हृदय अति मोह अभिषेकी, छूट न ग्रंथि परे तिन देखी। जीव मोह के वशीभूत होकर अज्ञान में, अंधकार में फंस जाता है, लेकिन मैं कभी अज्ञान में नहीं फंसता हूँ। मैं होशो हवास में आता हूँ, होशो हवास में जाता हूँ।
अर्जुन कहते हैं प्रभु कुछ और बताओ। तब वो कहते हैं कि मैं इतना पुराना पुरुष हूँ, हे अर्जुन मैं इतना पुराना, मैंने इस सूरज को बनते देखा है, ये सूरज मेरे सामने बना, ये सब देखो गीता में लिखा है, जो आप गीता पढ़ते हो भागवत कथा, अब आप तो ऐसी पूजा करते हो, कुछ गीता उता पढ़ते हो, अभी पता नहीं कौन पूजा करोगे, इतने पानी में खड़े हो जाओ, इतना पानी, कमर भर पानी में खड़े हो, कोरोना चल रहा है और सब पानी बिहार का सड़ गया है, सब टट्टे पे साफ, अब वो गंगा जमुना का शुद्ध पानी तो है नहीं। ऐसी पूजा पर कहीं बीमारी लग जाए तब क्या करोगे? या कोई सांप काट ले, बिच्छू काट ले। अब तो ताल पोखरे कितने गंदे हो गए हैं, अब न जाने किसने आपको बेवकूफ बना दिया। पूजा ये कौन पूजा है? इतने पानी में खड़े होगा, सूर्य भगवान को देखो, आप ऐसे देखो, पता चला सर्दी पकड़ लिया, जुकाम पकड़ लिया, टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, कोई आपका माई बाप बनेगा? पूजा वूजा कुछ जानते हो? तब तक ललरी छठ खत्म, 1 किलो मछली खा लिया, ये कौन पूजा है? पूजा भी क्या, मछली भी खाते हो? मंदिर में टन घंटा बजाए जा रहे, 1 किलो मछली खाए जा, ये कौन पूजा शुरू कर दिया? ये सब पूजा बिहार से शुरू होकर के हर साल में तो आपकी पूजा बदल जाती, 2 साल में देवी बदल देते हो, 5 साल में देवता बदल देते हो, और यही की पूजा फिर बलिया देवरिया होते हुए उधर जब बढ़ती है तो कहाँ तक जाती? लखनऊ तक। लखनऊ के आगे तो नहीं जा पाती है क्योंकि उधर अयोध्या काशी मथुरा का प्रभाव है, लेकिन हमारे आजम आजमगढ़ तक तो पहुँची जाती है। आपकी लल्ले ये पानी वाली पूजा वहाँ तक पहुँच गई है। बलिया होते हुए कौन छठ पूजा क्या बोलते हैं? छठ पूजा। तो पानी में जो खड़े होकर करते हो, हमारे उधर तो कोई जानता नहीं था, लेकिन बलिया देवरिया होते होते ये आजमगढ़ तक पहुंच गई है। अभी उसके आगे जौनपुर सुल्तानपुर नहीं पहुंची। यहाँ की लड़कियों की शादी इधर बलिया में हुई और बलिया से आजमगढ़ में, मऊ में, तो धीरे धीरे उन्होंने कहा हम एक नई पूजा करेंगे। कहा ये कौन पूजा है? बुढ़िया सास कहती है कि बेटी ये कौन पूजा है? अरे कहा हमारे मायके में ही पूजा होती है, पानी में खड़े हो। अच्छा ले भाई, केला ले ले, सेब ले ले, ये ले ले। कहा 1000 का बिल। कहा नया कपड़ा भी चाहिए। अरे कहा तब तो बड़ी लंबी बिल बन जाएगी। कहा नहीं चाहिए पूजा, नया कपड़ा चाहिए, नई साड़ी नई धोती बेचारी करेगी। कहा जरा देखो तेरी क्या पूजा है? अरे कहा चलो पानी के किनारे चलो, जहाँ नहीं। ले हमारे गांव तो तालाब है नहीं है। कहा 1 मील दूर तो तालाब नदी पड़ी, कहा वहीं चलो। अब हर जगह तालाब कहाँ है, सूखा पड़ गया, पानी कहाँ नहीं है। कहा चलो अब गंगा किनारे चलो, वहाँ चलो, पानी में होगी। कहा बाहर में पूजा में पानी चाहिए उसके। अरे कहा ट्यूबवेल चला के भर दो। अरे कहा ट्यूबवेल वाला पानी सही नहीं है, और नकली पानी नहीं। परेशानी वाली पूजा करते हो, असली पूजा की बातें नहीं सोचते हो। सब काम तो अपने अंदर है। मन को पवित्र करो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल। अपने मन को निर्मल करो, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, कर्म प्रधान विश्व रचि रखा। पानी में खड़े होकर तपस्या किया और सुबह होते 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, मछली खाते, मन शुद्ध होगा। गंदा भोजन करोगे शुद्ध होगा। तो आप इस मन को शुद्ध करने वाली पूजा, कैसे आपका तन शुद्ध हो, कैसे आपका मन शुद्ध हो, कैसे आपकी बुद्धि शुद्ध हो, कैसे विचार शुद्ध हो, ये पूजा तो कोई आपको बताता ही नहीं। ना जाने किस अंधे गुरु ने और आपको अंधा चेला बना दिया। अंधा गुरु और बहिरा चेला और होए नरक में। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध है, अंधे अंधे ठेलिया दोनों को ऊपर। ये तो उसी तरह की पूजा हो गई जैसे कोई सूरदास है और आपको रास्ता पकड़ना है, उसी आप भी अंधे और सूरदास को आपने हाथ पकड़ा दिया। वो तो पहले से अंधा है। कहा महाराज ये नदी हमको पार कराओगे? उसने कहा चलो हम पार करा दें। वो तो खुद है अंधा, अंधे अंधा ले लिया तो दोनों को ऊपर, वो भी गड्ढे में और वो भी गड्ढे में, गुरु भी गड्ढे में और चेला भी। ऐसे अंधी अंधी पूजा। देखो एक महात्मा जी थे, एक साधु जी पंडित पुरोहित कथा करते, कथा वार्ता, कथा गांव गांव घूमकर ठाकुर जी की पिंडी ऐसे रेशमी कपड़े में बांध कर पोथी और पीछे पीछे चेला को झोला बस्ता पकड़ा देते थे। गुरु जी आगे आगे, चेला पीछे पीछे। आज उस गांव में कथा है, आज उस गांव में कथा। तो चेला बेचारा सब पिंडी उंडी साफ करना, धोना धाना, ठाकुर जी का आसन लगाना, बिस्तर लगाना।
एक दिन दोनों गुरु चेला जा रहे थे, शाम का समय, एक बगीचा आया, बाग, और उसमें बड़ी अच्छी जामुन के फल लगे थे, बढ़िया काली काली बड़ी बड़ी जामुन, और चेला को लग गई थी भूख। चेला ने सोचा तो गुरुजी साथ हैं, तो कोई बहाना मारा जाए, नहीं तो जामुन खाने की इच्छा तो बन गई। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी थोड़ा आप आगे चलिए, अभी हमको टट्टी लग गई, हम टट्टी करके आते। तो गुरुजी आगे गए, तो बाग के आगे रास्ता ऐसे घूम गया राइट में, तो गुरुजी तो राइट में घूम गए, आड़ में चले गए, रास्ता बदल गया। और चेला ने क्या किया, सोचा जल्दी जल्दी, टट्टी तो लगी नहीं, उसको तो जामुन खाना था। अब देखा कि भाई जामुन ऊपर है, चढ़ेंगे तब तक तो देर हो जाएगी। उसने कहा, देखा कहीं कंकड़ पत्थर भी नहीं मिला। उसने कहा, ठाकुर जी की हमने बड़ी सेवा की, आज ठाकुर जी से काम चला लिया जाए। बस धीरे से झोली नीचे रखा और उसमें ठाकुर जी की पिंडी को निकाला और कहा, ठाकुर जी आज आप हमारी सेवा करें, हम आपको रोज नहलाते हैं, रोज धुलाते हैं, रोज आपका कपड़ा बदलते हैं, आज हम आप ही से सेवा देंगे। मारा ठाकुर जी से भर, तो 2-4 जामुन गिरी और मिल करके लगा खाने। तब तक एक काला गुबड़ौरा, जहाँ कहीं जानवर गोबर करते हैं, टट्टी गोबर, उसमें आप देख तो काला कीड़ा, थोड़ा दिन डूब रहा था, एक काला कीड़ा दिखा, उसमें भी जामुन, तब तो उठा के मुंह में डाला। उसने के जब दबाया तो चे बोला। अरे कहा, चे करो चाहे में, आज काले काले को एक भी छोड़ने वाला नहीं, जितनी काली जामुन मिलेगी सब, लाल रहेगी हरी तब तो छोड़ दूंगा। और फिर एक बार जब मारा, फिर कुछ जामुन गिरी खाया, सोचा और लालच बड़ी। तीसरी बार जब मारा तो ठाकुर जी उसी पर अटक गए। देखो संजो, ठाकुर जी जामुन पर अटक गए। इधर गुरु जी चिल्ला रहे, चेला कहाँ हो, जल्दी आओ, कब से टट्टी कर रहे। अरे कहा, गुरु जी जरा ठहर जाइए, थोड़ा और रुक जाए, आ रहा हूँ। इधर तो ठाकुर जी अटक गए और चेला लगा सोचने चोरी पकड़ी जाएगी। अब हम गुरु जी को जवाब क्या देंगे। अभी गुरु जी संध्या पूजा करेंगे और कहेंगे ठाकुर जी को पेश करो नहला धुला कर, तब तो हम जवाब क्या देंगे। इतनी जल्दी कहाँ से ठाकुर जी। उसने चालाकी से काम किया, एक काली जामुन खूब बढ़िया बड़ी हुई, बढ़िया जामुन, थोड़ा पोंछ पाँच करके और उसी ठाकुर जी के रेशमी कपड़े में उसने लपेट कर और डब्बा में रख करके बंद। कहाँ गुरु जी चलिए, गुरु जी आगे, चेला पीछे पीछे। जब जजमान के घर पहुंचे और भोजन प्रसाद बन गया तो गुरु जी ने कहा, चेला लाओ ठाकुर जी को नहला धुलाकर भोग प्रसाद लगाया जाए। चेला ने डब्बा आगे कर दिया। गुरु जी ने डब्बा खोला और रेशमी कपड़ा हटाकर जब ठाकुर जी को निकाला और लगे पानी गिराकर मल मल कर नहलाने, तो ठाकुर जी की चमड़ी उधड़ गई, चमड़ी उधड़। गुरु जी ने कहा, अरे चेला, ये ठाकुर जी का क्या होगा। ये कौन ठाकुर जी, इतना कड़ा पत्थर हमने नेपाल से मंगवाया था, ये शिवलिंग का और नारायणी नदी से, और ये पत्थर गल गया। चेला भी बड़ा चालाक। अरे कहा, नित नित चंदन नित नित पानी, और ठाकुर बाबा सड़ गए तो हम का जाने। हम कहते थे कम नहलाओ, जाड़ा है जाड़ा है। आप दिन में 2-2 बार इनको नहलाते नहलाते ये ठाकुर जी का शरीर सड़ गया, हमारा क्या दोष है। तो गुरु जी ने कहा, ये बात जब ठीक है, अब की बार मैं मनाऊंगा, चिंता मत करो। अंधा गुरु और बहिर, ऐसे तो पूजा होती है, ऐसे पूजा। इस जमाने में देखो ऐसे पूजा दुनिया में चल रही। मछली खाए जा रहे, पूजा किए जा रहे। अब यहाँ सब लोग बैठे हो, सब हिंदू हो। कोई ऐसा धर्म आपने सुना है, भगवान राम का धर्म? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। लेकिन आज राम का धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहते हो, मुसलमानों की बात को भी बाद में की जाए, यहाँ कोई मुसलमान तो है नहीं, और मुसलमान तो राम को मानते भी नहीं। उनका तो मोहम्मद साहब, पैगंबर साहब, बात तो सबकी एक ही है। शुरू में तो सब एक ही था, ये तो प्रपंचवाद में फैल गया। लेकिन यहाँ सब लोग हिंदुज्म को, हिंदू धर्म को फॉलो करते हो। और हिंदू धर्म के विशेष पुरुष, सबसे महत्वपूर्ण पुरुष आज 2 को माना जाता है।
एक राम और एक कृष्ण, एक राम और एक, इन्हीं पर हिंदू धर्म सफर करता। लेकिन इन दोनों पुरुषों के बारे में इतिहास में लिखा है, इन्होंने अपने जीवन में कभी मांस खाया था नहीं। लेकिन आज भारत की स्थिति देखो, हिंदू धर्म की 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू रहते हैं। कितने? 1 अरब 4 करोड़। 18 करोड़ मुसलमान, 6 करोड़ में सभी धर्म के लोग, यानी सबसे ज्यादा संख्या 1 अरब 4 करोड़ भारत में हिंदू हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते। कितने? 82 करोड़। कितने? ये कोई नेता लीडर नहीं बताएगा, बताएगा नेता क्यों बताएंगे? नहीं। वो तो चाहते सब विधर्मी हो जाए। हाँ। सब नेता लीडर क्या करते हैं, जब आप इनको दिल्ली पटना भेजते हो, वहां जाकर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता बोलते रहे। कहाँ? वो विशेष। यहाँ का तो पकड़ में आ जाता, और विदेश वाला तो प्रधानमंत्री 10 साल से खोज रहे हैं, कहीं कोई पता नहीं चला। नहीं, सब नेता जेल में जाते, सब विदेश लेकर चले गए। वो पैसा देखो ब्लैक मनी घोषित हो गया है, इसको काला धन कहते हैं। काला धन माने चोरी का माल। अब चोरी का माल कौन बताएगा? मेरे दादा का दादा तो मर गए। सन 70 के, 72 के, 75 के मंत्री मिनिस्टर तो दिल्ली पटना में मर गए। नाती पोता हैं, उनको पता है दादा ने विदेश में काला धन छिपाया है चोरी का, लेकिन कौन कहेगा कि मेरा है, मेरे दादा का है? जो कहेगा उसको जेल में जाना पड़ेगा। बिहार की जनता नकार देगी, तेरा दादा इतना चोर था, ऐसे चोर दादा का और नाती पोता हम तुमको MP MLA नहीं बनाएंगे। इसलिए सब लोग डर रहे हैं। नहीं तो खोजने के लिए तो प्रधानमंत्री जी आज 8 साल से लंदन, अमेरिका, कनाडा, चीन, आप जब देखते हो प्रधानमंत्री जी विदेश जाते रहे, और इसीलिए उन्होंने कहा था सब लोग खाता खुलवा लो, एक एक आदमी के खाते में कितना पैसा आएगा? कितना पैसा याद है ना आपको? अब इतनी जल्दी भूल जाते हो, आप भूल जाओ, आपकी भूलने की आदत है, इसलिए सही चीज समझने की कोशिश करो। उन्होंने कहा था खाता खोलो जल्दी जल्दी, एक एक खाता में 15 लाख 15 लाख 15। अगर आपके घर में 10 आदमी हैं तो 15 दहा में 150, 1.5 करोड़। अगर आपके बेटा बेटी मिलाकर 5, मान लो 2-3 बेटा बेटी, एक माता पिता, घर में 5 लोग हो, आपके घर में आएगा 75 लाख। तो आदमी ने सोचा 75 लाख, बाप दादा कमाते कमाते मर गए, 75 लाख पेंशन DA नहीं बना। धन्य हो प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री, सबके घर में 75 लाख है।